साथियों तक इस स्थान पर मैं देख रहा हूं नदियों का ये जो सुंदर धुन, पक्षियों का चहचहाना, और यहाँ पर एक ऐसी शांति है। इन सबको एक स्थान पर पाकर के मेरा मन अपने आराध्य भगवान नारायण के चरणों में सताहीन हो जा रहा है। नारायण नारायण। चलता हूं इस स्थान पर थोड़ी देर अपने आराध्य भगवान नारायण के नाम का स्मरण करता हूं। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण। देवराज इंद्र की जय। ये क्या मेरा तीन का जगमगा रहा है। अब मुझे अपने पता करना होगा ये क्या है।
कामदेव प्रकट हो। ओम मित्र कामदेव प्रकट हो। ओम मित्र कामदेव प्रकट हो। देवराज कामदेव को आओ मित्र कामदेव आओ। कहिए देवराज किस लिए मुझे याद किए? मित्र कामदेव हिमालय पे देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं मेरा सिंहासन छीन लेने के लिए। तुम जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो। ठीक है देवराज, मैं अवश्य जाता हूं और अपने माया रूपी से उनकी तपस्या को अवश्य भंग करूंगा। देवराज की जय। सहित सहाय जाहु तमरे तू बड़े हाथ ही चले चले तू। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सुख हारिले भाग सठे शान निरख मृगिराज। छीन ले जनी जान जरे तीन सुरपति हीन लागी। तिहिया समहि मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ। अब मैं अपने काम कलाओं द्वारा इनकी तपस्या को भंग करूंगा। मैं सबसे पहले बसंत ऋतु का आगमन करूंगा और तब मैं आगे दूसरी माया रचूंगा। ओ देखो कितनी सुंदर वायु चल रही है और भौरे फूलों पर गुंजान कर रहे हैं। चलिए सुहावन त्रिविधि तैयारी कमक दान बढ़ाव निहारी। अभी तपस्या नहीं भंग हुई। अब मैं अपनी दूसरी माया का आवाहन करता हूं। करही गान बहुतान तरंगा अविरति बही पानी पतंगा। मैं अपने काम कलाओं द्वारा सब कुछ किया लेकिन फिर भी तपस्या भंग नहीं हुई। मैं
अब कामबाण का प्रयोग करता हूँ जिससे इनकी तपस्या भंग हो जाए। काम कला कछु मुनि गिन व्यापी भय डरव मनोभव पापी। त्राहिमाम त्राहिमाम हित सहाय सहित यति मानि हारि मन मयन बहत जाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बने नाई चरण तिरुआयत पाई गाय मदन तब तही सचवाई। हे नाथ क्षमा कीजिए, हे नाथ क्षमा कीजिए, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था। हे नाथ क्षमा कीजिए, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था। सिंहासन छिने नहीं इस भय से, सिंहासन छिने नहीं इस भय से, सुरपत में हे नाथ क्षमा कीजिए, मैं स्वयं अपने आप नहीं आया था। कामदेव, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इतना क्यों डरते हो बेटा, इतना क्यों डरते हो बेटा, संतों को आता क्रोध नहीं, क्या कहे मगर सुर नायक को आया उसे अब तक बोल नहीं। हे कामदेव, इतना अधिक भयभीत मत हो। नारायण नारायण। परंतु उस सुरपति इंद्र को मैं क्या कहूं, उसकी मूर्खता पर मुझे तरस आता है। हे कामदेव, संदेशा सुरपति से कहना, संदेशा सुरपति से कहना, हम उस जैसे गुमराह नहीं, जिसको वह संपत्ति समझा है उसकी मुझको परवाह नहीं। नारायण नारायण। हे कामदेव,
मेरा संदेशा उस निर्बल इंद्र को जरूर सुना देना, जो तनिक तनिक बात पर उसे अपनी इंद्रावती जाती हुई, उसकी अमरावती जाती हुई दिखाई पड़ती है। इंद्र हमेशा बदलते रहते हैं और वो उसे अपना मान करके बैठा है। हे कामदेव, उसको स्पष्ट जाकर के बता देना, जिसको अपनी संपत्ति मान करके बैठा है, उस संपत्ति का मुझे तनिक भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो निश्चिंत रहे। नारायण नारायण। ठीक है देवर्षि। कल्याणमस्तु। नाविकरण तिरुयाय कृपाई, सर्व मदन तब सहित कहाई। नारायण नारायण। परमाश्चर्य, भला मैं आज क्या देख रहा हूं? नारायण नारायण। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। आज मेरी इस छोटी सी तपस्या या अपने भगवान नारायण के आराधन को ये कामदेव आज मेरे सामने करबद्ध होकर के अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। नारायण नारायण। ये परम आश्चर्य नहीं तो और क्या हो सकता है? नारायण नारायण। ये वही काम है जब एक समय देवताओं पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था और देवताओं के कहने पर यही कामदेव महादेव के अखंड समाधि को भंग करने के लिए गया था। और ये काम जिससे तीनों लोक अछूता नहीं है, इसने अपने बाणों से, अपने काम के प्रभाव से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। नारायण नारायण। इसके काम बाणों के प्रभाव से स्वयं महादेव की तपस्या भंग हो गई थी और मुझे यह स्मरण है कि महादेव क्रोधित होकर के अपने तीसरे नेत्र को खोल करके इस निरपराध भोले भाले काम को जला करके भस्म कर दिया। नारायण नारायण। हे नारद, आज यही कामदेव तुम्हारे पैरों में गिर करके तुमसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। नारायण नारायण। मैंने इस बेचारे काम को स्वतः ही क्षमा कर दिया। नारायण नारायण। परंतु इस समय एक प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। नारायण नारायण। देवताओं के कार्य के लिए कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया और मैंने इस कामदेव को जीवन दान दे दिया। नारायण नारायण। मैंने सुना है कि बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ माना गया है, तो क्या मैं भोलेनाथ से श्रेष्ठ हूं? नारायण नारायण। इस प्रश्न का उत्तर तो भोलेनाथ ही दे सकते हैं। मुझे शीघ्र ही कैलाश जाना चाहिए और अपने प्रश्न के उत्तर को मैं स्वयं भोलेनाथ से ही करता हूं। वही मेरे इस
प्रश्न का निवारण कर सकते हैं। नारायण नारायण। चलता हूं मैं कैलाश और भगवान भोलेनाथ से जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हो जाते मुझे चैन नहीं मिल सकता। नारायण नारायण।